एवरीबडी, माई सेल्फ गिरिराज प्रसाद अग्रवाल। आज के वीडियो में मैं कक्षा 9 के लिए एक विशेष बिंदु लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। आशा करता हूं कि सभी विद्यार्थी इस वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से देखेंगे। आज का बिंदु अपना जो है वह सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड, जो पहले से भी चल रहा है। आज इसका मैं पार्ट 4 आपको बताने जा रहा हूं। पिछले वीडियो में मैंने 8 रूल्स तक आपको बता दिए। अब 9वें नंबर पर जो रूल्स है वो आपको बताने जा रहा हूं कि देखिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में क्या होता है, जिसको सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड नाम दिया गया है कि कर्ता के अनुसार सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड। अर्थ से पता चलता है कर्ता व क्रिया की अनुरूपता। अब कर्ता व क्रिया की अनुरूपता किस प्रकार से होती है, यानी हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब और प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब का यूज हम करते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि दो सब्जेक्ट किसी कनेक्टिव से जुड़ते हैं और कनेक्टिव से जुड़ने के बाद फिर ये प्रश्न आता है कि पहले सब्जेक्ट अनुसार क्रिया लगेगी या दूसरे सब्जेक्ट अनुसार। ये तो पता है सिंगुलर है तो सिंगुलर और प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब, लेकिन कौन सा सब्जेक्ट है, पहले या दूसरे के अनुसार। तो यहां पर कुछ नियम है जो मैं आपको आज मैं बताने जा रहा हूं। देखिए सबसे पहले जो 9 नंबर का नियम है वो देखिए, यदि सब्जेक्ट से पूर्व ईच, नन, नो वन, एवरी, आइदर, ऑफ हो तो सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज करते हैं। नाउन कुछ भी है, प्लूरल हो भले, क्यों ये जो प्लूरल को है तो अक्सर ऐसे शब्द होते हैं ईच, नन, नो वन, एवरी, आइदर, ऑफ। इनके जस्ट बाद जो नाउन आता है वो हमारा होता है प्लूरल। कौन सा होता है? प्लूरल। लेकिन हम वर्ब किसका यूज करेंगे? सिंगुलर का, क्योंकि इन शब्दों ने ये प्लूरल नाउन को सिंगुलर में बदल दिया। देखिए एग्जांपल है आइदर ऑफ टू स्टूडेंट्स। देखिए यहां पर स्टूडेंट्स क्या है? प्लूरल है, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स के पहले क्या रहा? आइदर ऑफ। क्या रहा? आइदर, ठीक है। तो इसने क्या है, स्टूडेंट दो है, दोनों को अलग अलग डिवाइड कर दिया, सिंगुलर में डिवाइड कर दिया, इसलिए यहां पर हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। तो यहां पर दे रखा है इज और आर, तो यहां पर यूज करेंगे इज का। दूसरा एग्जांपल है नो वन ऑफ द बॉयज, तो नो वन ऑफ द बॉयज हैज डन हिज वर्क, यानी किसी भी बालक ने अपना गृह कार्य नहीं किया। बॉयज प्लूरल है, लेकिन यहां पर देखो हेज आ रहा है। हेज किसके लिए आता है? सिंगुलर के लिए। तो ध्यान रखेंगे जब किसी सब्जेक्ट है ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नो वन, नन, ऑफ ऐसे शब्द दिए हो तो सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगला आता है मेनी। मेनी के बाद देखो मेनी के साथ प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। अगर नाउन के पहले मेनी आ गया तो प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं, लेकिन मेनी ए के बाद सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। तो मेनी के साथ प्लूरल वर्ब तथा मेनी ए के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। तो मेनी यानी होता है कई, किसको बताता है? प्लूरल सब्जेक्ट को। प्लूरल नाउन ये फिक्स है कि मेनी के बाद प्लूरल नाउन आता है, और जब प्लूरल नाउन आएगा तो वर्ब भी हमारी क्या होगी? प्लूरल। लेकिन अगर मेनी ए आता है, देखिए मेनी ए आता है तो इसके बाद में सिंगुलर नाउन होता है, इसलिए हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। देखिए एग्जांपल मेनी पीपुल, लोग कितने? बहुत सारे, इसलिए यहां पे क्या जाएगा? वर्ब। मेनी पीपुल वर क्वारलिंग इन द स्ट्रीट। क्या हो रहा था बताइए? मेनी पीपुल
वर क्वारलिंग इन द स्ट्रीट, कई लोग गली में झगड़ रहे थे। गली में क्या कर रहे थे? वो झगड़ा कर रहे थे। मेनी स्टूडेंट्स फेल्ड इन इंग्लिश, तो यहां पर भी हैव आएगा, तो स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं, यहां पर पीपुल भी बहुत सारे हैं, इसलिए प्लूरल वर्ब का यूज किया। लेकिन हम देखते हैं कि मैनी ए के बाद में क्या है? गुड मैन। मैनी ए गुड मैन, ये क्या है? सिंगुलर है। मैनी ए के बाद में सिंगुलर नाउन आएगा, और सिंगुलर नाउन आएगा तो निश्चित सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। तो यहां पर आ जाए हैज बीन, तो मैनी ए गुड मैन हैज बीन डिस्ट्रॉयड बाय ड्रिंकिंग, तो बाय ड्रिंकिंग शराब के द्वारा कई सारे लोग अपने आप को बर्बाद कर चुके हैं। मैनी ए आ गया, इसलिए हमने क्या लगा दिया? सिंगुलर। अगर मैनी का बाद ए नहीं है तो क्या करेंगे? प्लूरल। समझ में आ गया? नेक्स्ट, प्रत्येक रूल्स को हम लिखते रहे या स्क्रीनशॉट लेते रहे। अगला बिंदु हमारा आता है जो मैं भी कह रहा था, कनेक्टिव। किस कनेक्टिव का हम यूज करते हैं और कौन सा सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब हम लगाते हैं। देखिए 11वां नंबर, जब दो सब्जेक्ट आइदर और, नाइदर नॉर, और नॉर से जुड़ते हैं। देखो, जब दो सब्जेक्ट आइदर और, नाइदर नॉर, दो सब आइदर और, नाइदर नॉर, और अथवा नॉर से जुड़ते हैं, नॉर से जुड़ते हैं, तो क्रिया का यूज किसके अनुसार करेंगे? सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार। तो क्रिया का यूज सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। ये सिंपल भाषा में है, किसके अनुसार करते हैं? सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार किया जाता है। दूसरे शब्दों में समझेंगे कि जो पास में जो सब्जेक्ट होता है, जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट या प्लूरल जैसे भी हैं, जब दो नाउन आइदर और या नाइदर नॉर से जुड़ता है या केवल और अथवा नॉर से जुड़ता है, तो क्रिया का यूज जो किया जाता है ना, वो किया जाता है पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार। रिक्त स्थान के पास में कौन सा सब्जेक्ट होता है? फर्स्ट होता है, सेकंड होता है, ये हम जानते हैं अच्छी तरह। रिक्त स्थान के पास में तो भैया सेकंड सब्जेक्ट ही होता है, तो सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार क्रिया का यूज करते हैं। एग्जाम्पल, आइदर कमल और हिज ब्रदर्स, आइदर कमल और हिज ब्रदर्स, आइदर कमल और हिज ब्रदर्स टू अटेंड द मीटिंग, टू अटेंड द मीटिंग। ठीक है, आइदर कमल और हिज ब्रदर्स, तो इज और आर। अब आप ही मुझे बताएं, आइदर और से जुड़ रहा है, रिक्त स्थान आपको ये दे रखा है। अब रिक्त स्थान पास में कौन सा सब्जेक्ट है? कमल है या ब्रदर्स है? तो पास में तो श्योर है ब्रदर्स ही है। ये क्या है हमारा? प्लूरल, तो प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। तो इसलिए यहां पर हम यूज कर देंगे आर। क्या यूज करेंगे? आर। नेक्स्ट, नाइदर, नाइदर मोहन, नाइदर मोहन नॉर गीता, नाइदर मोहन नॉर गीता
प्रेजेंट इन द क्लास, प्रेजेंट इन द क्लास। तो नाइदर मोहन नॉर गीता वाज और वर, बोलो किस में आएगा? मोहन का अनुसार यूज करेंगे, गीता का अनुसार यूज किया जाएगा। पास में कौन सा पढ़ रहा है? आप सब जानते हैं कौन सा पढ़ रहा है? गीता, इसलिए। लेकिन मोहन भी सिंगुलर है और गीता भी सिंगुलर है, इसलिए यूज क्या आएगा? वाज। न तो मोहन और न गीता, दोनों में से कोई भी क्लास में मौजूद नहीं था। तो जब दो सब्जेक्ट आइदर और, नाइदर नॉर, और अथवा नॉर से जुड़ते हैं तो क्रिया का यूज पास के सब्जेक्ट के अनुसार किया जाता है, अर्थात सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार इसका यूज करते हैं। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट अगला नियम है, इसको उतार लें आप। नेक्स्ट जो है आपके, जब दो सब्जेक्ट एज वेल एज, देखिए क्या है? जब दो सब्जेक्ट एज वेल एज अलोंग विद या विद से जुड़े हों, जब दो सब्जेक्ट एज वेल एज अलोंग विद या विद से जुड़े हों, तो जब दो सब्जेक्ट एज वेल एज अलोंग विद और विद से जुड़े हों तो क्रिया का यूज प्रथम सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। तो क्रिया का यूज प्रथम सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। तो क्रिया का यूज प्रथम सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। तो जब दो सब्जेक्ट एज वेल एज अलोंग विद और या विद से जुड़े हों, जैसे द लेडी अलोंग विद द लेडी अलोंग विद हर चिल्ड्रन, द लेडी अलोंग विद हर चिल्ड्रन स्टैंडिंग ऑन द रोड, क्वेश्चन में इज और आर। एक सेंटेंस तो ये हो गया, द लेडी अलोंग विद हर चिल्ड्रन। अब इसमें देखो किसके अनुसार क्रिया आएगी? पहला सब्जेक्ट है लेडी और दूसरा सब्जेक्ट हमारे क्या? चिल्ड्रन। लेकिन जब दो सब्जेक्ट एज वेल एज अलोंग विद और विद से जुड़ते हैं तो क्रिया का यूज प्रथम सब्जेक्ट के अनुसार किया जाता है। तो पहला सब्जेक्ट हमारा लेडी है, इसलिए हम यहां पर किसका यूज कर देंगे? सिंगुलर होते हुए इज का। द लेडी अलोंग विद हर चिल्ड्रन इज स्टैंडिंग ऑन द रोड, यानी वह महिला अपने बच्चों के साथ सड़क पर खड़ी हुई है। नेक्स्ट अगला एग्जाम्पल आता है, ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स। तो ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, तो ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स टू ब्लेम वाज और वर। अब यहां पर देखेंगे पहला सब्जेक्ट ही, दूसरा सब्जेक्ट हिज फ्रेंड्स। तो ही के साथ क्या आएगा? वाज। पहले सब्जेक्ट अनुसार आएगा तो क्या जाएगा यहां पर? वाज। तो इस प्रकार से जब दो सब्जेक्ट अलोंग विद, एज वेल एज, अलोंग विद और विद से जुड़े हों तो क्रिया का यूज फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। अगला नेक्स्ट देखिए,
13, आपने नाम सुना होगा कलेक्टिव नाउन। क्या होता है? कलेक्टिव नाउन, जिसका अर्थ समूहवाचक संज्ञा। तो कलेक्टिव नाउन से पूरे समूह का बोध होता है, तो पूरे ग्रुप का बोध होता है। परंतु जब विभिन्न सदस्यों का बोध होता है तब प्लूरल वर्ब का यूज हम करते हैं। अगर पूरे समूह का बोध होता है तो सिंगुलर वर्ब, और कुछ सदस्यों का बोध होता है तो प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। तो इसको हम डिटेल में लिखेंगे। कलेक्टिव नाउन क्या होता है ये मैंने आपको समय नाउन का पार्ट पढ़ाया था तब बताया था। तो यहां पर हम लिखेंगे 13वां रूल से कलेक्टिव नाउन से पूरे दल का बोध होता है, पूरे दल का बोध। कलेक्टिव नाउन से पूरे दल का बोध होता है तो सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। ये आपको सारे नियम लिखने पड़ेंगे और याद करने पड़ेंगे, फिर आपको किताब में एक्सरसाइज हल करनी होगी, तब जाके बिंदु क्लियर होगा। कलेक्टिव नाउन से पूरे दल का बोध होता है तो सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। लेकिन जब दल से विभिन्न सदस्यों का बोध होता है, दल से विभिन्न सदस्यों का बोध होता है तो प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। यह आपको ध्यान रखना है। तो कलेक्टिव नाउन, अब कलेक्टिव नाउन क्या होता है इसके एग्जाम्पल हमें मालूम होने चाहिए, तब समझ में आएगा। जैसे फैमिली, क्या होता है? फैमिली। दूसरा होता है केटल, क्या होता है? केटल। कमेटी, ऐसे होते हैं फैमिली, केटल, कमेटी। तो अब अगर पूरे सदस्य का बोध होता है, पूरे दल का, तब तो सिंगुलर वर्ब, और केवल कुछ सदस्यों का बोध होता है तो फिर हम किसका यूज करेंगे? प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। देखिए एग्जाम्पल के रूप में यहां पर दिया है एक कमेटी रिक्त स्थान फाउंडेड फॉर दिस पर्पज, फाउंडेड फॉर दिस पर्पज। एक कमेटी रिक्त स्थान फाउंडेड फॉर दिस पर्पज, इसमें बीन भी दे रखा है। तो एक कमेटी बीन फाउंडेड, यहां पर दे दिया हैज और हैव। तो यहां पर एक कमेटी है, एक कमेटी की स्थापना की गई, इसमें विभिन्न सदस्यों को बोध नहीं हो रहा बल्कि एक कमेटी में पूरे दल का बोध हो रहा है। सारे सदस्य में आगे सारे सदस्यों का दल है, इसको क्या बना दिया अपन ने? कमेटी। तो यहां पर आ जाएगा ए दे रखा है इसलिए हैज, यानी एक कमेटी का निर्माण किया गया था। किसके लिए? फॉर दिस पर्पज, इस उद्देश्य के लिए एक कमेटी का गठन किया गया। अब कमेटी यहां पर क्या है? कलेक्टिव नाउन है और पूरे दल का बोध हो रहा है, इसलिए यहां पर हमने क्या लगा दिया? हैज। लेकिन समूह के कुछ सदस्यों को बोध कैसे होता है? द कमेटी, क्या है? द कमेटी रिक्त स्थान डिवाइडेड, DIVIDED, divided their opinions, divided their opinions
OPINIONS, दियर ओपिनियंस। ये दियर शब्द हमारा क्या है बताइए, क्या है दियर? ये प्लूरल का, किसका है? प्लूरल का। तो द कमेटी समूह है ये, कलेक्टिव, लेकिन यहां दियर आ रहा उनके विचारधाराओं के अनुसार, इसलिए यहां पर वाज और वर में से किसका यूज करेंगे? द कमेटी डिवाइडेड दियर ओपिनियंस। वाज और वर में से बताओ किसका यूज करेंगे? क्योंकि दियर आ रहा है प्लूरल शब्द, इसलिए यहां पर विभिन्न सदस्यों का बोध हो रहा है। डिवाइडेशन हो गया कमेटी का, इसलिए यहां पर लगा दें वर। क्या लगा देंगे यहां पर? वर। तो द कमेटी वर डिवाइडेड दियर ओपिनियंस, अपने विचारधाराओं से वो उसका विभाजन हो गया। तो कितने रूल्स हो गए अपने? ये तो कलेक्टिव यूनिट, ठीक है, एक ही हो गया अपना एज वेल एज। अगला आता है प्रीपोजिशन वाला। जब दो सब्जेक्ट के बीच प्रीपोजिशन का यूज करते हैं तब हम किस प्रकार से लगाएंगे, इसका बिंदु जो मैं आपको डिटेल में अगले वीडियो में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। जिन भैयाओं ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स में शेयर करें। धन्यवाद।